जयकारा शेरावालीदा, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ सरस्वती, जय माँ भगवती, जय माँ भैरवी, जय माता दी। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास और आज पहुंच चुका वैष्णव देवी कटरा जम्मू में। और इस समय मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है वैष्णो देवी की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो थोड़ा हाथ उठाइए और थोड़ा प्रेम से और जोर से बोलिए जय माता दी। मैं आपका दास GKD गोविंद कृष्ण दास आपको लेके जाऊंगा पूरी यात्रा के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार भक्त लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। नवरात्रों का पहला दिन है 2021 में आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से यात्रा प्रारंभ होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू भवन। तो यहाँ से 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है जो मैं और आप सभी मिलकर करेंगे। इस यात्रा में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत ही सारी जानकारी, कथाएं और दर्शन आपको। वो देखो माँ वहाँ पर ऊपर अपने पर्वत पर विराजमान है, बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं। बस एक ही शर्त है, आपको इस यात्रा में एंड तक जुड़े रहना है। डोंट लीव दिस यात्रा और यू विल मिस अ लॉट। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, इतना आनंद आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलो आइएगा सब मिलकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलो जय माता दी। कमेंट नाउ। और याद रखिएगा कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वैष्णो देवी यात्रा करनी है, आपके पास कोविड रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास यात्रा पास होना चाहिए और आपके पास अपनी कोई आधार कार्ड, लाइसेंस, कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, वरना वो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ एक तरफ, आपके पास श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए कि माँ आपको दर्शन ज़रूर देंगी। एंड डोंट वरी, इस यात्रा में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। 12 किलोमीटर है। मैं आपको हर जगह जो मेन जगह है वहाँ पर रोककर दर्शन भी दिलाऊंगा। जिनसे नहीं चला जाता है उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। घोड़ी पे आप जा सकते हो, पालकी पे आप जा सकते हो, बैटरी की कार्स अब चल चुकी हैं, रिक्शा चल चुकी हैं, बहुत सारी व्यवस्था है। रास्ते में डिस्पेंसरी है, एम्बुलेंस है, पीने का पानी निःशुल्क है, बहुत सारे ढाबे हैं खाने के लिए, बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे जय माता दी चिल्लाते हुए। बहुत आनंद आने वाला। दी वाइब्रेशन, दी एनर्जी ऑफ वैष्णो देवी इज जस्ट अनपैरेलल। लेट्स स्टार्ट दिस यात्रा विद योर वेरी ओन GKD। बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो अब हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और पूरी यात्रा हम चढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ना कोई बग्गी लेंगे बैठने के लिए, सब मिलकर चढ़ाई करेंगे। और जय माता दी कमेंट में रुकने नहीं चाहिए। जय माता दी, 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 जय माता दी। यूट्यूब वाले जय माता दी, इंस्टाग्राम वाले जय माता दी, फेसबुक वाले जय माता दी, मोटा जय माता दी। तो चढ़ाई करते हुए जो सबसे पहला पड़ाव आता है उसको कहते हैं बाणगंगा। बाणगंगा में सभी आकर क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं या तो आचमन करते हैं। दर्शन कीजिए आप। ये है पंचमेवा, ये माँ को भोग लगता है। चढ़ाई के उपरांत जब आप पहुँच जाओ ऊपर, इसको आप माँ को भोग लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या भोग लगाना है माँ। देखो, अगर आप यात्रा के समय आपको थोड़ी सी नींद आ जाए, थकान हो जाए, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अपने हम सफ़र को बुला लेता हूँ जो मेरे साथ इस यात्रा में है। आइए प्लीज़ एक बार अभी मेरे हाथ ऊपर है, तेरे हाथ नीचे है। नीचे ही तो है, आप करो तो सही। ऐसे है ही वो। सुनो, ये मैंने क्यों दिखाया है, ये सब नहीं करना।
यात्रा का भाव अलग होता है। ये कोई हनीमून प्लेस नहीं है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, यात्रा पे आते हैं लेकिन यात्रा में आकर भी होटल्स में शराब पीते हैं, इसको एक हनीमून का एक जगह सोचते हैं। बिल्कुल भी ऐसी भावना, ऐसी सोच लेके आपको माँ की यात्रा नहीं करना है। बोलो जय माता। मोटा भाई से पूछिए कैसे क्या चल रहा है। हाँ जी मोटा भाई। बढ़िया चल रहा है जी, चलते ही जा रहे। माँ ने बुला लिया आपको? पैर नहीं रुक रहे, पसीना नहीं रुक रहा। पैर नहीं रुक रहे, पसीने नहीं रुक रहे। वाह जी वाह। तो माँ से क्या मुराद आप मांगेंगे, क्या अरदास है आपकी, क्या प्रार्थना है? बस जिंदा पहुंच जाए ऊपर। और क्या कि बस जिंदा पहुंच जाए हम। हाँ। जय माता दी। जय माता। मोटा भाई जय माता दी। यात्रा चल रही है। सबसे पहले आपको हम फर्स्ट पॉइंट दिखाया जहाँ से यात्रा शुरू होती है, उसके बाद बाणगंगा में आता है प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुकाएं। माँ के सर्वप्रथम चरण की तो दर्शन है वो अंदर है, घर पे बैठे बैठे आपको मिल रहे हैं। जाइए और दर्शन कीजिएगा। ये देखिए पूरी फैसिलिटी है, फुल बॉडी मसाज 30 मिनट और 15 मिनट के। ये देखिए जो यात्री थक जाते हैं उनको यहाँ पर आराम से रिलैक्स करने की मशीनें बनाई हुई है। माँ के पास जा रहे हो भाई, माँ बच्चे को तकलीफ़ में कैसे देख सकती हैं। जय माता दी। और ये जय माता दी। ये रिलैक्स कर रहे हैं भाई साहब। यात्रा भी चल रही है इनकी, लेकिन शायद थक गए होंगे बहुत। चलिए चलते रहिए। जय माता दी कमेंट करते रहिए। जय माता दी। तो जय माता दी। अभी जय माता दी। अबे जय माता दी। अरे जय माता दी तो ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ी जा रहे हैं भाई साहब भक्त लोग। जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। प्यार से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आगे बोलो, जय माता दी। पीछे बोलो जय माता दी। मेरे हमसफर की हालत तो देखो, चल रहा है। आगे बोलो, पूरा भीग चुका है पसीने में। बोलो, जय माता दी। तो मैंने चढ़ाई शुरू करी थी शाम के 4:30 बजे। जय माता दी। जय माता दी भैया। और अब हो चुके हैं 6:28, 6:28। और धीरे धीरे आप देख सकते हो सभी शॉप्स की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। सो यू कैन सी द डे व्यू एंड द नाइट व्यू ऑफ द यात्रा। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, ओ मैं आया शेरवालिए, ओ शेरवालिए, ओ जोता वालिए। ताजे फल मिलेंगे, ताजे खीरे मिलेंगे, ताजे सेब मिलेंगे, ताजे पाइनएप्पल मिलेंगे, ताजे पाइनएप्पल मिलेंगे, रागी फल मिलेगा। 180, 200, मोटा भाई, 250 बूम। मोटा भाई अभी चल रही है सांसें। जय माता दी बोल दो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक जय माता दी बोलो, सब ठीक हो जय जाएगा। माता दी जय भाई, माता दी ऊपर बोलो। पैंट। चलो मोटा भाई बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो इस समय यात्रा में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल पिच ब्लैक है। भक्त लोग चढ़ाई कर रहे हैं, रात का समय है। जय हो, जय 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 माता दी, जय माता दी। कमेंट करिए। चलिए, माँ के दरबार में कभी भी अंधेरा नहीं रह सकता है। माँ, अरे देखो, कहा था ना, जय माता दी। माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, उजाला ही उजाला, चाहे जहाँ से भी आए। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आप देख रहे हो कितना सुंदर व्यू है हमारे पीछे। और अभी तो चढ़ाई चल रही है। अभी हमने सिर्फ 3 किलोमीटर करी है, 3 किलोमीटर और करनी है, वो हाफ हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, चलते रहो। जय माता दी, चलते रहो। जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। चले आगे, चलो। घबराइएगा नहीं, अगर आपकी पानी की बोतल रूम पे रह जाए, आप लेना भूल जाए, तो यहाँ पर यात्रा के बीच में निर्मल युक्त शुद्ध पेयजल, वाटर इन हिंदी इज कॉल्ड पेयजल, निःशुल्क सेवा फ्री के लिए दिया गया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो हमें चले हुए 6.5 किलोमीटर हो चुके हैं और इस समय जहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं, दिस इज़ लाइक दी हाफ ऑफ द यात्रा। यहाँ से 5.5 किलोमीटर और दूर है जो भवन है। 6.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। टोटल 12 किलोमीटर की ये यात्रा है माँ की। अब अगर आप बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अर्धकुंवारी। तो अर्धकुंवारी जो जाना चाहता है उसको ऐसे यहाँ से टर्न लेना होगा। भवन सीधा की ओर है। तो ये देखिए माँ की कृपा अपनी बच्चों के लिए। जो भक्त प्रसाद नहीं लेके आते हैं, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, तो 24 घंटे निःशुल्क लंगर यहाँ पर चलता है। तो आप पूछ सकते हैं जब आप यात्रा कर रहे हो। चलिएगा। बहुत जोर के लग गई है भूख। तो अब 6.5 किलोमीटर हो चुके हैं कुछ चले हुए। अब ढूंढते हैं कुछ बढ़िया सा प्रसाद। और याद रखिएगा, आप श्री माता वैष्णो देवी में हैं और नवरात्रे में आप ये वीडियो शायद देखेंगे। और नवरात्रों में वैसे भी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। हम इस्कॉन के भक्त तो गौड़े वैष्णव तो पूरे जीवन भर ही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। वैष्णव देवी में आपको जहाँ पर भी भोजन मिलेगा वो बिना प्याज लहसुन का ही मिलने वाला है। तो माँ से यही अरदास है फ़िलहाल तो, कि कहीं राजमा चावल, थोड़े से कड़ी चावल खाने को मिल जाए तो यात्रा में और आनंद आ जाएगा। बोलो जय माता दी। ढूंढते, ज़्यादा लंबी खोज करनी नहीं पड़ी। आई कैन सी ओवर हियर सत्य भोजनालय मेन्यू, और इनके पास सब कुछ है जो हम सोच रहे थे। माँ ने पुकार सुन ली। बड़ी कृपालु होती है माँ। पहले भोजन खिलाएगी बच्चों को और उसके बाद दर्शन देगी। लेट्स सी द मेन्यू एंड लेट्स हैव सम प्रसाद। लेट्स गो। Alright, so these guys have tea, coffee. We don't have milk. Butter slice, bread pakoda, idli sambar, sambar vada, plain rajma. This is what we're gonna have. Rajma rice. Excuse me. Kadai rice, kadai plain, fruit buns, muffins. What do you want to have? And remember, all without onion and garlic.
चलो बुलावा आया है, माता ने अपना प्रसाद भिजवाया है। यात्रा चल रही है, लड़कों को लग रही है बहुत जबरदस्त भूख, जबरदस्त भूख लग रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा लग गया है भोग, अब पाएंगे प्रसाद। प्रसाद चल रहा है, प्रसाद। जय माता दी बोलो। मैंने सुनिया जय माता दी बोलो, सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की, शेरा वाली की जय, जोता वाली की। तो अब अपना प्रसाद हो गया खत्म और अब हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं, चलें प्रभु जी। आगे बढ़ो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता ने बुलाया है। Can you feel it? जय माता दी। अरे कोई छोटा बच्चा भी यात्रा कर रहा है। माता ने बुलाया है। यात्रा चल रही है। मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था कि अभी कितना रह रहा है। तो दिखने में तो बड़ा लग रहा कि बहुत पास आ गए, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है। तो अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, और रात के 10:30 बज रहे हैं। अभी हमें पूरी ये लाइन कवर करनी है। ये लाइन कवर करने के बाद ऐसे घूमेगी, फिर ये लाइन ऊपर जाएगी, वो कवर करनी है, फिर उसके बाद ये लाइन और ऊपर जाएगी और वहाँ पर पहुँचना है हमने। बोलो जय माता दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माता दी। कम ऑन गाइस, कमेंट जय माता दी। हमारी यात्रा को सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए हैं। वी आर ओनली 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम टेकिंग दर्शंस ऑफ माँ। जय माता दी। आई होप आप सभी को आनंद आ रहा है इस माँ श्री वैष्णो देवी की यात्रा में अपने जीकेडी के साथ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1.5 किलोमीटर्स के बिल्कुल बाद 1.5 किलोमीटर जहाँ रह जाता है चढ़ाई का, आपको पहले दर्शन मिलते हैं माँ के मंदिर के। मेरे बिल्कुल सामने माता का मंदिर दिख रहा है। सभी आप खड़े हो जाएं और प्रणाम करेंगे और हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। अभी रात के 11 बजने वाले हैं, अभी चढ़ाई चल रही है, लेकिन आप सबसे पहले दर्शन करें माता के मंदिर के, जो हमें यहाँ से दिख रहे हैं। आप यात्रा देख सकते हैं। अभी हमें ये सब चल के जाना है अभी यहाँ पर, और तब जाके माँ के दर्शन हम सभी भक्तों को प्राप्त होने वाले हैं। जय माता दी। जो भक्त इस समय रात के 11 बजने और चले जा रहे हैं माँ के प्रेम में, माँ की एक झलक को प्राप्त करने के लिए। हम भी बहुत सौभाग्यशाली और आप भी बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आप मेरे साथ इस यात्रा में हो। फिजिकली नहीं हो, लेकिन मैं आपको अपने मन में और दिल में लेकर चल रहा हूँ। देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस यात्रा को हम कर रहे हैं जिस दिन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इट इज़ 2021 एंड नवरात्रे हैज़ जस्ट स्टार्टेड, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। मेरे को हमेशा ये यात्रा करनी थी, लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं था कि माँ नवरात्रि के पहले दिन ही बुलाएगी। चलते हैं, पहुँचने ही वाले हैं। जय माता दी। तो आपने देखा किस प्रकार एकदम मेन एंट्रेंस गेट सजाया हुआ है, भगवान शिव जी बैठे हुए हैं, और ये देखो कैसे लोग यहीं पर रास्ते पे ही लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको नवरात्र के पहले दर्शन करने हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य यहाँ पर माहौल है इस समय वैष्णो देवी में, और मैं भी आपको नवरात्र के पहले दर्शन कराने जा रहा हूँ। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट ऑब्वियस, लेकिन जितना नज़दीक जा सकेंगे ज़रूर जाएंगे। ये देख रहे हो आप भीड़,
ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु है, ये प्रेमी है, ये माँ के बच्चे हैं जो दर्शन करने के लिए बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। बहुत तपस्या करके आए हैं सभी भक्त, आप भी तपस्या करके आए हो, व्लॉग देख रहे हो इतनी देर से, कमेंट ज़रूर करेंगे। जय माता दी, पहुँचने ही वाले हैं। बहुत पछे जय करा शेरा वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास पहुंच चुका हूं मां के भवन में, और आप सभी को जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, श्री माता वैष्णव देवी कटरा से ही आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी 11:15 बज चुके हैं और मैं अभी बस अपनी यात्रा को पूर्ण कर चुका हूं। अभी मैं जा रहा हूं सीधा दर्शन करने के लिए। आप सभी की ओर से माँ के चरणों में प्रणाम करूंगा, अरदास करूंगा। आप भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन चाहता है कि माँ उनको बुलाए। बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि प्लीज़ हमारी ओर से भी माँ से प्रार्थना करें कि हमें भी जल्दी बुलाइएगा। सो प्लीज़ राइट योर नेम, योर कंट्री एंड योर प्रेयर्स इन द लोटस फीट ऑफ माँ। वो सब मैं माँ के सामने ज़रूर पढ़ूंगा और याद करूंगा उन सभी प्रार्थनाओं को। बोलो जय माता दी। देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया हुआ है माँ का दरबार। Look at this, all decorations for नवरात्रि। ये देखिए नवरात्रियों की तैयारियां हो रही हैं। Look at the beautiful decoration यहाँ पर किया गया है, बहुत ही सुंदर सजावट की जा रही है। ये भक्त लोगों की लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, और आप सब भी देखो कितने सौभाग्यशाली हैं। माँ हम सबको बुला रहे हैं अपनी ओर। नवरात्र का पहला दिन है 2021 में आप ये व्लॉग देख रहे हैं। जय माता दी कमेंट करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, नहीं रुके ना आप कमेंट करना। ये देखिए जय माता दी। लो जी, हमारे जगन्नाथ जी का नाम भी यहाँ पर वैष्णो देवी में लिखा हुआ है। बोलो जय जगन्नाथ। ओहो, सियावर रामचंद्र की जय हो। नागविंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय हो। अरे भैया जरा जोर से कमेंट कर दो, जय श्री कृष्णा, जय हो। ये देखो, ये है वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का मंदिर भवन। जय माता दी, जरूर कमेंट करें। जय माता दी। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर माँ के, आप देखिएगा ध्यान से। बहुत सुंदर अलग अलग माँ के रूप और माँ के दर्शन यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। श्री माता वैष्णो देवी से ही, कटरा से ही आपको ये दर्शन मिल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही स्पेशल। नवरात्र के दिन, एक दिन पहले नहीं, नवरात्र के ही दिन। चलिए ये देखिए, ये हमारे बंगाल के ही है। खूब भालो, हरे कृष्णा, जय माता दी। ये आपने बनाए हैं? सभी ने है? क्या नाम है आपका ग्रुप का? ये कंपनी का कंपनी। तो इन सभी कारीगरों ने ही बनाया। यहाँ पर ये विग्रह जो है, ये मूर्तियाँ जिनको आप कहते हैं, हम अर्च विग्रह कहते हैं। बहुत ही भालो भैया, खूब भालो। देखते हैं प्रभु जी को। अरे वहाँ फोकस करना, क्या देखते हैं आप? आपका यूट्यूब देखते YouTube हैं, देखते हैं। बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। देखो कंठी माला भी पहनी है प्रभु जी ने। हरे बोल। चलो दर्शन कीजिएगा। जय माता दी। राधेश्याम आनंद और प्रमिला देवी जो दिल्ली से आए हैं, लखनऊ नंबर 1 पर जाकर अपने साथियों से मिलिए। सर्वभूतेषु
नितिन, रानी और करिश्मा जो दिल्ली से आए हैं। नितिन, रानी और करिश्मा जो दिल्ली से आए हैं, गेट नंबर 3 के सूचना केंद्र पर आकर अपने साथी से मिले। Look at this Ganesh ji make with flowers, so beautiful. गणपति बाप्पा मोरया। जो दिल्ली से आए हैं, गेट नंबर 3 पर आकर अपने साथी रितु से मिले। जय माता दी। हरे कृष्णा, जय माता दी। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोले की। ये देखिए कैसे भक्त बिल्कुल ज़मीन पे ही सो रहे हैं, क्योंकि उनको माँ के सबसे पहले दर्शन चाहिए, सुबह के मंगला के दर्शन। ये देखिए कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो दर्शन के लिए आए हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कुछ तो बताओ कैसे लग रहे हैं दर्शन? अद्भुत, कंप्लीटली स्पीचलेस, नो वर्ड्स। ये देखो ये लाइन लगी हुई है, दर्शन होते हुए लोग जा रहे हैं, और हमें भी माँ की कृपा के कारण कुछ ऐसे दर्शन होने वाले हैं जो बहुत करीब लेके जाएंगे हम सबको माँ के। ये देखिए ये सब यात्रा करके आए हैं आप, ये सब यात्रा, ये सब चढ़ाई करके आए हो आप। तो अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, और दर्शन के लिए कुछ भी अलाउड नहीं है, नो फोन्स, नो बैग्स, नथिंग। सो दे गिव यू लॉकर्स। बहुत मुश्किल से आपको लॉकर मिलते हैं, लॉकर मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। हमें लॉकर मिला है, एंड हियर आई लाइक टू थैंक मिस्टर अनफ, माय फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, जिसने बहुत अच्छे दर्शन अरेंज किए। सो वी विल पुट आवर स्टफ इन द लॉकर एंड क्विकली गो फॉर दर्शंस। Right, so luckily we have got locker number 76 and the boys are locking our stuff. Very safe. Thank you very much. बहुत बढ़िया। जय माता दी। हम सभी को दर्शन हो गए हैं। सुबह के 3:15 बज रहे हैं। It's 3:15 AM और इस समय मैं बस अभी माता के दर्शन करके आया हूँ। गर्भगृह के बिल्कुल अंदर गया हूँ मैं, और माँ ने ऐसी कृपा करी, ऐसी अनुकंपा करी, आप सोच भी नहीं सकते किस प्रकार उन्होंने दर्शन दिए। इतने चमत्कारी दर्शन मैं किसी दिन आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिएगा, गर्भगृह के अंदर दर्शन दिया, और कम से कम 10-15 मिनट, इट इज़ इम्पॉसिबल, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक सेकंड के लिए आप बस प्रणाम करो, आपको भेज दिया जाता है। माँ ने अपने पास 10 मिनट के लिए रखा, हमने प्रणाम किया, और पुजारी जी ने प्रेम से समझाया कि देखिएगा यहाँ पर 3 पिंडियाँ हैं जो एक ही शिला से प्रकट हो रही हैं। स्वयंभू माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, और माँ सरस्वती है। माँ काली जो है वो आपको शक्ति प्रदान करती हैं, और आपके दुख और दर्द को क्या करती हैं, उनको नष्ट करती हैं। बीच में है माँ वैष्णवी देवी जो है लक्ष्मी जी, वो आपको वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। और उसके बाद माँ सरस्वती दर्शन दे रही हैं, जो आपको बुद्धि और विद्या प्रदान करती हैं। माँ के ऐसे अद्भुत अतुल्य दर्शन करके सुध बुध खो गया मैं। उसके बाद मेरे को जाने का मौका मिला उस गुफा में जहाँ पर माँ ने भैरव बाबा का क्या किया था, वध किया था, जहाँ पर उनका उद्धार किया था। तो उस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं के क्या है, विग्रह बने हुए हैं। अंदर ही सूर्य, चंद्र, गणेश जी,
कि अपने आप स्वयंभू विग्रह हैं, तो उस गुफा के अंदर जाने को मिला, प्रणाम करने को मिला। और एक और बात आपको बताता हूँ, ऐसी कृपा माँ ने करी है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं पहली बार आया हूँ वैष्णो देवी। और प्लीज़ कमेंट करना अगर आप में से भी किस किस ने ये यात्रा को पहली बार किया है वर्चुअली विद योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास। जब मैंने माँ का दर्शन किया, वैष्णो देवी का दर्शन किया माँ का, उसके बाद पुजारी ने बोला, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई, अपने फ्रेंड इक्षित भाई का, जिन्होंने मेरे को ये सारे दर्शन करवाए। इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, सोच से परे है। ये देखो ना, ये देखिए, ये आपका वैष्णो देवी, कितने सुंदर ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन आपको मिल रहे हैं। लुक एट दिस, सिर्फ मैं और आप हैं। कैसे पॉसिबल है ये इक्षित भाई ने करवाया है। उसकी लीला मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जहाँ पर काली माँ, वैष्णो देवी माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ जहाँ पर विराज रही हैं, उनके चरणों से जो जल निकल रहा है ना, वो स्वयंभू है। वो जल इट्स जस्ट कमिंग आउट नेचुरली, द फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन माउंटेन्स। तो उनके चरणों का चरणामृत है वो। पुजारी ने और इक्षित भाई ने खासकर मुझे उस जगह पे लेके गए, और ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्र के पहले दिन उन्होंने उस चरणामृत को, उस जल जो पहाड़ों के झरनों से स्वयं निकल रहा है, उसका रसपान करवाया। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, कंप्लीटली स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है। ये देखिए ना आप, ये देखिए, ये है श्री वैष्णो देवी के दर्शन। ये लंबी लंबी कतारें जो हैं वो माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं सारे भक्त श्रद्धालु। ये देखो, बहुत सारे भक्त यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और ये रास्ता जा रहा है। और मैं व्लॉग आपके लिए यहाँ से बना रहा हूँ, आपका अपना गोविंद कृष्ण दास। और मैं प्रयास करूँगा, अभी हम सुबह 8-9 बजे के करीब भैरव बाबा के पास जाएंगे। वो और भी ऊपर है, और कहा जाता है कि भैरव बाबा की दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। यदि आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दुर्ग का अर्थ होता है जेल, और गा का अर्थ होता है उसकी मालकिन। तो पूरे इस संसार के, जिस ब्रह्मांड में, संसार में आप रहते हो, उनकी मालकिन है हमारी माँ, दुर्गा माँ। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि देवी है गुणमयी मम माया दुरतया माँ में वया प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। कि ये जो दुर्गा माँ है, उसको पार पाना, इस भौतिक संसार से पार पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। माया में ताम तरंतिते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो बड़ी आसानी से इस भौतिक संसार से वो पार हो जाता है। तो हमारी दुर्गा माँ के हाथों में त्रिशूल होता है, जिसके 3 नोक होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो इन 3 नोक से हम सबको बांध कर रखती हैं इस भौतिक संसार में। लेकिन जैसे ही जीव उनके शरणागत हो जाता है, उनको प्रणाम करता है, वो तो माँ है, और माँ अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में और दुख में नहीं देख सकती हैं। वही दुर्गा माँ हमें इस भौतिक संसार से, इस जेल से बाहर निकाल देती है। हम सभी गौड़ीय वैष्णव भक्तों को, जो भी वैष्णव भक्त हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि गोपियां भी जो थी वृंदावन में, गोपीर भित्र पद कमलयो दास दास अनुदास। हम सब गोपियों का भाव और गोपियों के चरण कमलों को पुकार कर हम कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो गोपियों ने भी, जो भगवान कृष्ण के सर्वोच्च भक्त हैं, उन्होंने कत्यानी महामाये महायोगिनी, उन्होंने कत्यानी मतलब दुर्गा माँ की उपासना करके उनके लिए ही व्रत रखे कार्तिक मास में, ताकि वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करें। उन्होंने दुर्गा माँ, कत्यानी माँ को ही प्रार्थना करी थी। अक्सर बहुत लोग सोचते हैं कि इस्कॉन वाले या जो कृष्ण भक्त हैं वो दुर्गा माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है। बिना दुर्गा माँ की कृपा के, बिना माँ की कृपा के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गोपियों ने भी माँ के प्रति उनका व्रत रखा ताकि वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करें। तो ये जो कथा थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वैष्णो देवी से ही। वैष्णो देवी का अर्थ क्या है? वैष्णव अर्थात जो विष्णु के भक्त हो, विष्णु की उपासनी हो। तो बीच में वैष्णो देवी है, साइड में काली माँ है, और उनके साथ है सरस्वती माँ। दिस इज़ द डिवाइन दर्शंस, जो आपको अद्भुत दर्शंस मिलते हैं वैष्णो देवी माँ कटरा में, जम्मू में, हमारे भारत में। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इस वीडियो को नवरात्रि में देख रहे हैं, और जो बाद में देखेंगे ज़रूर कमेंट करेंगे जय माता दी। ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि आप सबको
वैष्णो देवी की यात्रा करा पाऊँ। मेरे लिए भी नया था, इट्स माय फर्स्ट टाइम ओवर हियर, लेकिन माँ ने जो कृपा करी आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं। जय माता दी। ये देखिए अद्भुत दर्शन है। अब आपको लेके जाने का प्रयास करूंगा, भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे और इस प्रकार हमारी यात्रा यहाँ पर पूर्ण होगी। सभी कमेंट करेंगे जय माता दी। चलिएगा। जय माता दी। सभी भक्तों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आप सभी को बता रहा था, कल रात को ब्रह्म मुहूर्त के समय दर्शन हुए माँ के और अब बज रहे हैं सुबह के 11। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भैरव बाबा के दर्शन कराने के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं लेके जा पा रहा हूँ। सो मे बी नेक्स्ट टाइम या किसी और व्लॉग में। लेकिन आप जब भी वैष्णो देवी आए तो माँ के दर्शन करने के बाद बिल्कुल मेरे ठीक पीछे, अभी मैं जूम इन करके दिखाऊँगा, भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ पर माँ ने भैरव बाबा का वध किया था। तो उनका जो सर है वो वहाँ जाकर गिरा था और धड़ इस तरफ है जहाँ पर वो पुरानी गुफा है, द ओरिजिनल गुफा। वहाँ पर जाके आपको परिक्रमा करनी होती है। वहाँ पर एक वृक्ष होता है जिस पे धागे लगे होते हैं, वो उतार कर राइट हैंड पे या लेफ्ट पैर पे आपको बांधना होता है, तब जाकर आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल ठीक नीचे है 2000 सीढ़ियों नीचे कुछ है राम पत्थर। राम पत्थर वह पत्थर है जो जिस प्रकार हरिद्वार में भी पत्थर है जो तैर रहा है। और बिल्कुल मेरे ठीक पीछे यहाँ पर पहाड़ी पे है पांचों पांडव की पीढ़ी, मतलब सारे पांचों पांडव जो हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हैं पिंडियों के रूप में। तो ये भी दर्शन सबके लिए सुलभ नहीं है, वास्तव में सिर्फ पुजारी जाते हैं उनको उनकी पूजा उपासना करने के लिए। सो वी फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद वैष्णो देवी माता, क्योंकि बीइंग फ्रॉम द लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र पांडवस, यहाँ पर पांचों पांडव माँ के दर्शन के लिए 5 पिंडियों के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, पीछे भैरव बाबा का मंदिर है। तो शेरा वाली माता ने कहा है मैं शेर पे सवार करती हूँ, लेकिन मेरा भक्त कम से कम घोड़ी की सवारी तो कर सकता है। अब हम बैठ रहे हैं घोड़ी पे और आगे की यात्रा, मैंने नीचे की यात्रा आधी पैदल करी है, लेकिन ताकि आपको एक्सपीरियंस दे सकूँ घोड़ी की यात्रा कैसी लगती है, अब घोड़ी पे बैठ रहे हैं। चलो भैया, जय माता दी। और इनका नाम है मस्तिक। माता से प्रार्थना है कि मस्तिष्क आराम से चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी घोड़ी की सवारी शुरू हो चुकी है। घोड़ी पे बैठती में ओ भाई जी, ओ भाई गिरवाओगे क्या? वीडियो देखते हैं। मैं ये कह रहा था कि घोड़ी पे बैठते ऐसा लगा यात्रा खत्म हो चुकी है। You feel like a king, bro. ये देखिए एक पिताजी अपने बच्चे को कैसे कंधे पे चढ़ाकर यात्रा करवा के वापस आ रहे हैं। So sweet. जो लोग नहीं चढ़ सकते हैं। मेरा मस्तिष्क कुछ ज़्यादा जोश में है। तो अब आपको व्यू भी मिल गया है और एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा कि कैसा लगता है घोड़ी पे सवारी करते हुए नीचे जाते हुए। मैं आप सभी को
नीचे जाते हुए ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं करी है, प्लीज़ डू इट। कमेंट करके आप मेरे को बताओगे किस किस ने करी है, किसने नहीं करी है। और अगर आपके मुंह से ये निकलता है ना कि कृपया आप भी अरदास लगाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ मुझे भी बुलाएं। माँ सबको बुलाते हैं, यू जस्ट नीड टू टेक आउट टाइम एंड प्रायोरिटाइज। ये जो एक्सपीरियंस है माता वैष्णो देवी की यात्रा का, इट्स जस्ट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स स्पेक्टेकुलर। वैष्णो देवी माता की जो यात्रा है मन को शुद्ध करती है, हृदय को कोमल करती है, पवित्र करती है और आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरती है भक्ति के लिए। When you see so many devotees, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े क्या कर रहे हैं, यात्रा की चढ़ाई कर रहे हैं, जय माता दी है ना कि जयकारा लगा रहे हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सो प्लीज़ अगर आपने यात्रा नहीं करी है, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो, मैंने ये अकेले नहीं करी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस समय और जो भी देखेंगे, आप सब ने मिलकर मेरे साथ इस यात्रा को करा है। अभी हम बस नीचे पहुंचने वाले हैं जहां से हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया है। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इस ब्लॉग को। आप सब भी इस समय मेरे साथ वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। बोलो जय माता दी। अच्छा सुनो, एक बात और याद आ गई मेरे को, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। क्या आपको पता है दुर्गा माँ तो हमारे भगवान कृष्ण की क्या है, बहन है। अगर आपने कृष्ण लीला देखी है या सुनी है, हमारी घोड़ी चल रही है, तो उस समय भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले है ना, जब वो बलराम जी का हरे कृष्णा, बलराम जी की हेरा फेरी की जाती है, तो उस समय भगवान कृष्ण ने दुर्गा माँ का ही आह्वान किया था। योग माया आई और उन्होंने क्या किया, सभी को पता है लीला, ठीक है। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने उनको अनेक नाम दिए थे कि आपका नाम कत्यानी होगा, आपका नाम होगा वैष्णवी, आपका नाम होगा अंबिका, आपका नाम होगा चंडिका। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बहन का नाम रखा और उनसे कहा कि कलयुग में मेरे से ज़्यादा भक्त आपके होंगे, राधे राधे, और मेरे से ज़्यादा मंदिर भी आपके ही बनेंगे। तो हर कृष्ण भक्त को अवश्य माता वैष्णो देवी की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। माता वैष्णो देवी हमें कृष्ण कृपा, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती हैं। कर सकती नहीं है, करेंगे ही करेंगी। जय माता दी। तो हम अपने घोड़ी के सवारी से उतर चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं और आप भी, हम सब की यात्रा पूर्ण हो चुकी है माँ की कृपा के कारण। ये देखिएगा, क्या आपको ये गेट याद है? मैं थोड़ा सा नज़दीक लेते जाता हूँ आपको। यहीं से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। फर्स्ट पॉइंट कल शाम को 4 बजे स्टार्ट करी थी और आज दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन माँ की बड़ी अपार कृपा है। ये देखिएगा और सभी कमेंट करेंगे जय माता दी, वी डिड इट। बहुत बहुत आनंद आया था। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इतना आसान नहीं है पहले तो यात्रा करना। ये देखिए लाखों भक्त, ये लाइन रुक ही नहीं रही है, ये लाइन अनलिमिटेड है। जय माता दी। तो इतना आसान नहीं है पहले तो यात्रा करना और ऊपर से ऐसे एक व्लॉगिंग की स्टिक पकड़ के रखना पूरा टाइम, दर्शन कराना और कथा कराना। ये मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई जो भी ये सेवा करता है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। माता वैष्णो देवी से आपका अपना GKD गोविंद कृष्णदास मिलता हूँ बहुत जल्द अगले धाम से। कमेंट में ज़रूर डालना कहाँ से आप अब अगले दर्शन देखना चाहोगे और कौन सा पार्ट इस यात्रा का आपके दिल को छू गया, आपका सबसे फेवरेट है। आई एम वेटिंग टू सी योर कमेंट्स। शेयर नाउ। और सभी कमेंट करेंगे जय माता दी। अच्छा एक बात सुन लो, फिर बाद में बोलो कि GKD ने बताया नहीं। जिसे चला नहीं जाता, जिसे बग्गी में नहीं बैठा जाता, जिसे घोड़ी में नहीं बैठा जाता, भाई 3 मिनट की हेलीकॉप्टर की राइड है, ऊपर ले जाएगी। हालत देख लो। जाओ प्लीज जाओ, मेरे को सोने दो। जय माता दी।